हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। इन दिस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे बीडिंग्स के बारे में। बीडिंग्स क्या होते हैं बेटा? तो बीडिंग्स खरपतवार आप समझ जाओ, ठीक है। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बीडिंग्स को हटाया जाता है। तो रिमूव द बीड्स, जिस प्रोसेस से बीड को हटाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बीडिंग्स। तो मतलब लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ बीड्स। तो जो हमारे क्रॉप्स के में बीड्स, अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, उन्हें बीड्स बोलते हैं। तो हम बोल भी सकते हैं कि व्हाट इज अ बीड्स। बीड्स होता क्या है? तो बीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट। बीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट that grow along the with the crop field, that grow along with the crop plant. राइट। इफ यू विजिट अ फील्ड यू विल बी नोटिस दैट, अगर आपने फील्ड देखा होगा तो आपको नोटिस किया होगा मेनी वीड्स ग्रो इन दिस क्रॉप प्लांट। बहुत सारे बीड्स क्रॉप प्लांट में ग्रो करते हैं। दीज बीड्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर। वो बीड्स फार्मर के द्वारा ग्रो नहीं कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि दे ग्रो ऑन देयर ओन, वो खुद ग्रो कर जाते हैं। सब एग्जांपल अगर उनकी नाम लें, कुछ कॉमन एग्जांपल्स नाम लें, जैसे हिंदी में अगर बोलते हैं तो चाहुलिया, चाहुली। और इसका नाम है अमरानथस, ठीक है। और एक आता है बाथुआ, बथुआ, जिसका साग बना के भी गांव में लोग खाते हैं। ये भी एक बीट्स है, बथुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं चिनोपोडियम। और एक और है बेटा जिसको जवी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है वाइल्ड ओट। ये एग्जाम्पल याद करना, 3 एग्जाम्पल्स है, और भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हैं यहाँ पे। जो वीड्स ग्रो करते हैं जनरली क्रॉप्स के, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें फार्मर प्लांट नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और हमारे क्रॉप अच्छे नहीं हो पाते। तो बीड्स रिड्यूस, इनको हटाया जाता है। जो फार्मर होता है परेशान रहता है इसको हटाने के लिए। दे कंप्लीटली द क्रॉप्स वाटर मिनरल एंड सनलाइट, ठीक है। सो नेसेसरी टू रिमूव द फील्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसको हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत तेजी से उस न्यूट्रिएंट्स को, सनलाइट को, स्पेस को ये कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बिडलिंग को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? बीडिंग। व्हाट इज अ बीडिंग? द रिमूवल ऑफ बीड्स, द removal of beads from a field. The removal of beads from field is called beading. क्या बोला जाता है? बीडिंग बोला जाता है, ठीक है। बीडिंग डन बाय मेनी फॉलोइंग वे, बहुत सारे वे हैं जिससे बीडिंग किया जाता है, ठीक है। तो वेरियस वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं बीडिंग करने के। उनमें से पहला है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल में हम क्या देखते हैं? बीड्स आर रिमूव बाय द पुल्ड आउट, उसमें से अप रूटेड, मतलब उसको उखाड़ा जाता था, ठीक है, बाई हैंड। तो बाई हैंड तरीके से हम क्या कर सकते थे? एक एक पकड़ के उसको हटाया जाए, निकाला जाए। या बाय कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड इन्वेस्टेड, मतलब उसे एक ट्रोवल आता है जिसे खुरपा, खुरपी बोलते हैं, ट्रोबल, जिसे क्या हिंदी में बोलते हैं? KHURPI, खुरपी। उससे हम पूरे, मान लीजिए बीट्स है, यहाँ सॉइल है, तो इसको पूरा ऐसे उखाड़ दिया जाता था, ठीक है। तो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ ट्रोवल, खुरपी। या अंदर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे कि खुरपी, एक तो ट्रोवल हो गया और दूसरा है हैर, क्या बोलते हैं इसको? हैरो। हैरो में आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे
टीथ की तरह ऐसे ऐसे लगे होते हैं। दिस इज अ हेयर। ओके, आफ्टर दैट आता है रिमूवल विद केमिकल्स, बाई द रिमूव ऑफ बाई द केमिकल बोल सकते हैं। वीड्स को केमिकल तरीके से भी हटाया जा सकता है। सर्टेन केमिकल आल्सो यूज इन कंट्रोल द वीड्स। केमिकल्स डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप। नाउअडे ऐसे केमिकल इन्वेंट किए गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं जो क्रॉप को हार्म नहीं करते हैं, सीधे वीड्स को हार्म करते हैं। ठीक है, इनको वीड साइड्स, जो केमिकल वीड्स को हार्म करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, वीडिसाइड्स। क्या बोल सकते हैं, वीडसाइड्स। जैसे कि 2,4-D कॉमनली यूज अ वीडिसाइड, बट नाउ अ डे ये बंद हो गया। ठीक है, 2D 2,4-D सॉरी। वीड आर स्प्रे इन द फील्ड, जो क्या किया जा रहा है इस फील्ड में, इसको स्प्रे कर देते हैं जहां पे हम फसल ग्रो कराए हैं। ठीक है, with the during the vegetative growth, weeds before the flowering and seed formation। उसमें उसमें फ्लावर बने या कुछ और बने उससे पहले आप केमिकल्स को यूज करो और उसे किल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। weeds are poisonous and care has to taken when by the spray them। ठीक है, तो मतलब हम जब इस केमिकल्स को यूज कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप को पूरा कवर कर लेना चाहिए। माउथ पे 2-3 मास्क लगाइए, कपड़े से क्लोज कर लीजिए, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं। और जो वीडसाइड्स होते हैं वो ऐसे केमिकल पॉइजनस होते हैं। ठीक है, दे आर पॉइजनस वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसके वीड्स तो मरेंगे ही, बट ह्यूमंस की भी डेथ हो सकती है। तो द फार्मर शुड बी कवर द नोज एंड माउथ। हमें फार्मर को क्या करना चाहिए, नोज और माउथ अच्छे से कवर कर लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे वीड्स के जो केमिकल्स हैं वो अंदर ना जाए और हेल्थ इशू ना हो। द पीस ऑफ क्लोथ स्प्रे एंड द केमिकल्स इवन निबलिंग आफ्टर द हेल्थ। ओके, अब आता है बेटा हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अब मान लीजिए बीड्स हमने प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद जब बीड्स जो फसल तैयार हो गई तो हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्रॉप की कटाई की जाती है। ठीक है, तो वंस गेदर मैच्योर, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फार्मर क्या करता है, इसको कट करता है। ठीक है, और उससे जो फूड प्रोडक्ट है उसको आउट निकालता है, सेपरेट करता है। तो व्हाट इज अ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग को कैसे डिफाइन करोगे, आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ कटिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड एंड gathering, the process of cutting and gathering of crop is called harvesting, is called harvesting। इसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप, अगर हम एग्जाम्पल लें बेटा तो रबी क्रॉप गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि वीट, वीट। ठीक है, हार्वेस्ट डन बाय, कब इसको कटाई होती है, मार्च या अप्रैल में, अभी हो रही थी। ओके, एंड फिर आता है बेटा खरीफ, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि आप खरीफ क्रॉप क्या हो गया, पैडी। इनकी कटाई हार्वेस्टेड कब होती है, सितंबर में। अब जो हम फसल उगाएंगे वो अक्टूबर या सितंबर में इनकी कटाई होगी। ओके, तो ये हमारा खरीफ क्रॉप्स हो गया। तो हार्वेस्टेड क्रॉप कट, कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से इसको कट किया जाता है इन इंडिया में, एंड डन इट, तो मैनुअली इट स्टिकी, एंड मशीन से अगर कर रहे हैं तो हार्वेस्टर्स विच इज अटैच टू द ट्रैक्टर एंड कंपाइन। ठीक है, थ्रेसिंग, विनोइंग, बहुत सारे प्रोसेस से इसको हम इसके सीड को अलग करते हैं। तो पूछा भी जाता है व्हाट इज अ थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होता है, तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ स्प्रे सेपरेटिंग ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grain from the harvested
क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसको थ्रेसिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दो मशीन्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। मैनुअली मशीन का नाम है हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, हैंड से बाई हैंड पीट पीट के करते थे। और बाद में मशीन एक और नॉर्मल मशीन थी, थ्रेसर। और नाउ अडेज जो सबसे अच्छा मशीन है कंबाइंड। ठीक है, यूज बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों कर देते हैं। ओके, जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं, थ्रेसिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें बिनोइंग करना होता है, उसे फिल्टर करना होता है, हस्क से हटाना पड़ता है उसमें से। ठीक है, तो व्हाट इज द बिनोइंग, बिनोइंग क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे? आप, ये भी एक प्रोसेस है, तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। क्या करना होता है? अलग करना होता है। तो सेपरेटिंग ग्रीन फ्रॉम द कॉल्फ, मतलब स्टॉक जो होता है, कॉफ विद द हेल्प ऑफ विंड is called winnowing, is called winnowing। उसको हम क्या कहेंगे? winnowing कहेंगे। दिस प्रोसेस थ्रेसिंग क्रॉप ड्रॉप एंड ग्राउंड इनटू द हाइट्स, हाइट से उसको क्या करते हैं? गिराते हैं, और एयर उसको क्या करती है? उसमें से हस्क जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं, और ग्रेन जो होता है पास में ही गिर जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो ग्रेन है या सीड है वो हैवी होता है, फॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट डाउन, एंड कॉल्फ जो होता है बिगिन लाइटर होता है उससे, तो वो इसलिए वो दूर चला जाता है। इस तरीके से इस प्रोसेस से क्या हो जाता है? बिनोइंग हो जाता है। ठीक है, स्टोरेज। अब बिनोइंग जब हम ग्रेन को फिल्टर कर लिए, सेपरेट कर लिए, तो हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज करने के लिए द क्रॉप प्रोड्यूस इज स्टोर्ड, क्रॉप प्रोड्यूस इज स्टोर्ड को हम सो दैट कैन बी मेड बाय अवेलेबल इन द डिफरेंट पार्ट। बहुत सारे उसमें बनाए गए, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल के बेस पे। तो फ्रेश जो प्रोडक्ट है कंटेन इन द मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाते हैं। ग्रेन सीड स्टोर इन द कंडीशन, उसको पहले सुखाया जाता है, फिर हम उसको अपने घर में भी कंटेनर में भी स्टोर करते हैं, छोटे अमाउंट में। और लार्ज अमाउंट में रखना है तो उसके लिए एक कॉमर्शियल प्लेस बनाया जाता है। ठीक है, मॉइस्ट प्रमोट द ग्रोथ, बैक्टीरिया एंड फंगस ये क्या करते हैं? इसको डैमेज करते हैं। तो स्मॉल स्केल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, फूड ग्रेन स्टोर इन आइदर जूट बैग, जूट बैग में हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोर कर सकते हैं बेटा? जूट बैग। ठीक है, जूट बैग में इसे हम स्टोर किया जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट स्मॉल मटेरियलिक बिन और स्मॉल मेटालिक बिन्स में भी इसे स्टोर किया जाता है। ऑफ्टन ड्राइड नीव लीफ इसमें रखा जाता है। क्या कर सकते हैं? ड्राइड नीव, नीव की पत्तियां, गुड मेथड होता है। चावल वाल में अगर कीड़े लग रहे हैं तो आप इसे डाल सकते हो, ये प्रोटेक्ट करता है। पुट वाइल स्टोरिंग होम। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट ग्रेन आर वॉर्म एंड इंसेक्ट, ये क्या करता है? कीड़ों से और इंसेक्ट से बचाता है। किससे किससे? वॉर्म से एंड इंसेक्ट से। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, ये तो छोटे लेवल पे हो गया, मतलब स्मॉल स्केल पे। लार्ज स्केल पे जो हम कैसे प्रोटेक्ट कर देंगे? एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल से फूड ग्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा जिससे हम कॉमर्शियल लेवल को, छोटे स्केल को डोमेस्टिक लेवल, एंड बड़े स्केल को, लार्ज स्केल को कॉमर्शियल लेवल बोलते हैं। तो फूड ग्रेन आर पुट इन गनी बैग, गुनी बैग। फूड ग्रेन को किस में रखा जाता है? फूड ग्रेन जो है उनको गुनी बैग में स्टोर किया जाता है। पुट इन आर पुट इन गुनी बैग, एक गुनी बैग आती है उसमें इन्हें पैक किया जाता है, या साइलॉस की बनी होती है। ठीक है,
Inside the Goonies bag are protected rat and insect through the chemical treatment. इसमें केमिकल यूज करके इसे उनसे बचाया जाता है। ठीक है, तो गुनीज बैग में हम केमिकल्स यूज कर लेते हैं जिससे ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स की अगर बात कर लें थोड़ी सी, तो जो फूड हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल, क्रॉप, बहुत सारे फूड मैंने क्या किया, प्लांट्स ऑब्टेन किया, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉस, वेरियस टाइप, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जो हमने पढ़े। ठीक है, तो वहां से फूड्स ऑब्टेन हो गए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो एनिमल से क्रॉप्स फूड मिलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फूड आइटम, लाइक बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, आप बोल सकते हो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम्स which obtained from animal, which obtained from animals। कौन कौन से फूड आइटम है जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, कंप्लीट फूड। सेकंड नंबर पे आप एक देख सकते हो, कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन, मीट। फिफ्थ नंबर पे आप हनी, दी, हनी, शहद होता है, एंड फिश एक्सेट्रा, ये सब फूड एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेनिंग एनिमल लार्ज स्केल पे प्रॉपर फूड के लिए क्या किए जाते हैं, शेल्टर बनाए जाते हैं। तो इस टाइप के जो पालन होता है एनिमल का, उसे एनिमल हस्बेंड्री के नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल आर राइज इन फॉर्म, दिस फॉर्म। ठीक है, तो इस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इसी तरह कई और भी चीजें हैं, जैसे कि एपी कल्चर। एपीकल्चर क्या है, व्हाट इज एपीकल्चर, तो लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी बी इज नोन एज एपीकल्चर। व्हाट आई एम से, लार्ज स्केल rearing of honeybee, large scale of animal at honey bee is called apiculture। ओके, सिमिलरली इसी तरह आता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तो लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लार्ज स्केल rearing of fish is called pisciculture। कोल्ड लिवर ऑयल obtained फ्रॉम द फिश, कोल्ड लिवर ऑयल कहाँ से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड लीवर ऑयल कहाँ से मिलेगा, फिश से। ठीक है, और गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो क्या होता है, इसके लेने से विटामिन डी अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, एंड मिल्क, एग एंड फिश रिच इन द प्रोटीन, इससे प्रोटीन भी मिलता है, मीट भी रिच एंड फैट एंड प्रोटीन बोथ। तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एपीकल्चर, क्रॉप प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्लगिंग, सोइंग, ठीक है, मैन्यूरिंग, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, बीड्स, बीडिंग, बिडसाइड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, एनिमल हस्बेंड्री। आप ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। और ये आई होप ये चैप्टर्स आपको इसमें समझ में भी आया होगा। तो ये चैप्टर अभी खत्म होता है। ठीक है, अगर कोई इसमें डाउट रह गया है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आई है, अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, समझा देंगे, आ जाएगा। अलग से मैं कोई वीडियोस बना दूंगा जिससे आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो प्लीज़ आप इससे प्रिपेयर्ड करें और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टुडे आई एम हैप्पी कि मैंने आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आप भी इस चैप्टर को पढ़ के सारे पॉइंट्स को गेन करेंगे और यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड एंजॉय योर